नमस्कार। एबीपी न्यूज पर लालू यादव की बेटी और दामाद पर बड़ा खुलासा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लालू यादव की बेटी मीसा भारती, दामाद शैलेश, इन दोनों से इनकम टैक्स विभाग कल पूछताछ करने वाला है। और इस पूछताछ से पहले एबीपी न्यूज के पास वो सवालों की पूरी लिस्ट जो मीसा भारती और उनके पति से पूछे जाएंगे। सवाल क्या क्या होंगे ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये पूछताछ आखिर क्यों हो रही है। लालू के बेटी दामाद पर आरोप है कि फर्जी कंपनियों के जरिए उन्होंने पैसे लिए और उस पैसे से दिल्ली के पॉश इलाके में फार्म हाउस खरीदे। तो लालू के बेटी दामाद के पास जिस तरीके के आरोप लगे उसे लेकर जो पूछताछ होगी उसी से जुड़े हुए सवालों की लिस्ट फिलहाल एबीपी न्यूज के पास है। हम सिलसिलेवार ढंग से आपको वो सवाल भी दिखाएंगे जो पूछे जा सकते हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश से। आरोप यही है उन पर कि उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए पैसे लिए और उस पैसे से दिल्ली के पॉश इलाके में फार्म हाउस खरीदे। तो पहला सवाल, आपका पैन नंबर क्या है और आप आयकर कहां भरती हैं? यह सवाल पूछा जा सकता है मीसा भारती से भी, उनके पति से भी। आपकी कितनी कंपनियां हैं और उनमें कब कब कितना लोन आया, यह दूसरा सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा सवालों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। कितने लोन अनसिक्योर्ड थे और क्यों दिए गए थे, यह एक बड़ा सवाल जो पूछा जाएगा, जिसका जवाब देना होगा मीसा भारती को और उनके पति शैलेश को। क्या इन लोगों का पैसा वापस कर दिया गया? जो अनसिक्योर्ड जो लोन था उसे लेकर यह एक दूसरा सवाल हो सकता है। साथ ही आपकी कंपनी मिशेल को 4 कंपनियों ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए क्यों दिए? तो ये वो सवाल हो सकते हैं जो आयकर विभाग पूछेगा मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बेटी और उनके दामाद शैलेश से। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। ओम प्रकाश, ये जो तमाम सवाल हमने अभी दिखाए दर्शकों को, 5 सवाल पहले हम दिखा रहे हैं, जिसमें जो लोन अनसिक्योर्ड था वो क्यों दिया गया, इससे जुड़ा हुआ सवाल है, आपकी कितनी कंपनियां हैं ये सवाल है। इन तमाम सवालों का संदर्भ क्या है, जरा दर्शकों को ये बताइए पहले। रोमाना, जैसा पहला सवाल है कि आपका पैन नंबर क्या है और आप अपना आयकर कहां भरते हैं। इसके पीछे आयकर विभाग की मंशा साफ तौर पर यह है कि क्या उनके पास 2 पैन नंबर तो नहीं है और क्या वो 2 जगह पर तो अपना आयकर नहीं भरते हैं। ये इंश्योर करना चाहता है आयकर विभाग उन लोगों से। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आयकर विभाग सबसे पहले उनसे एक शपथ पत्र पर साइन करवाएगा, जिसमें साफ तौर पर लिखा होगा कि अगर वो आयकर विभाग द्वारा पूछे गए सवालों का गलत जवाब देते हैं तो उनके खिलाफ आयकर अधिनियम की धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि शुरुआती जो 5 सवाल हैं वो सीधे उनसे इस बारे में पूछे गए हैं कि उनकी कंपनियां कितनी हैं, वो अपनी कंपनियों के बारे में बताएं, क्योंकि अभी तक 2 कंपनियों की बात सामने आई है। क्या उनकी और भी कंपनियां हैं, ये उनसे पूछा जाएगा। उनकी कंपनी मिशेल को लोन क्यों दिया गया, ये पूछा जाएगा। 4 कंपनियों ने लोन क्यों दिया, इनमें से 3 कंपनियां दिल्ली की हैं जो शेल कंपनियां बताई जाती हैं और 1 कंपनी कलकत्ता की है, वो भी शेल कंपनी बताई जाती है। उन कंपनियों से आखिर इनके रिश्ते क्या थे, आयकर विभाग जानना चाहता है इनके रिश्ते क्या थे उन कंपनियों से। आखिर ऐसा कौन सा काम इन्होंने किया था कि इनकी कंपनियों को वो लोन दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप रहिए हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी। हम अगले 5 सवाल जरा दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि कुल 15 सवाल एबीपी न्यूज के पास हैं जो माना जा रहा है कि पूछे जाएंगे। ये सवाल लालू प्रसाद यादव की बेटी और उनके दामाद से। छठा सवाल हो सकता है, जब शेयर बेचे तो 90 रुपए के और वही शेयर जब दोबारा खरीदे तो 10 रुपए के, ये कैसे हो गया? ये सवाल रखा जाएगा सामने मीसा भारती के। आपकी कंपनियां काम क्या करती हैं, कंपनियों को लेकर यह पूछा जाएगा कि आखिर काम क्या करती हैं, कंपनी में कर्मचारी कितने हैं, उनकी डिटेल्स दीजिए। कंपनियों को लेकर पूरी पड़ताल करेगा आयकर विभाग। कोलकाता की कंपनी डायमंड विनिमय से आपका क्या रिश्ता है, उसने आपके शेयर क्यों खरीदे, यह सवाल भी आयकर विभाग की तरफ से पूछा जाएगा। और विवेक नागपाल को आप कैसे जानती हैं? तो ये अगले 5 सवाल जिनका जवाब देना होगा लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश को। हम सीधे रुख करते हैं। ओम प्रकाश तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, ये जो सवाल सामने आया विवेक नागपाल को लेकर, तो विवेक नागपाल कौन है जिन्हें लेकर ये सवाल पूछा जाएगा मीसा भारती और शैलेश से? और ये बड़ा पेज कि शेयर जो है वो 90 रुपए में आप बेच रहे हैं और फिर 10 रुपए में दोबारा खरीद रहे हैं, तो इस तरीके के ये सवाल जो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, इसका मकसद इनकम टैक्स विभाग का है, क्योंकि उनकी जो कंपनियां हैं उसके बारे में बताया जाता है कि उनकी मिशेल कंपनी 2006 में उसने अपना सारा साजो सामान बेच दिया था। आयकर विभाग इसके पीछे जानना चाहता है कि विवेक नागपाल ने को वो कैसे जानते हैं, क्योंकि विवेक नागपाल ने भी अपना एक फार्म हाउस अपनी कंपनी के जरिए उन्हें हैंडओवर किया था। यानी कि आयकर विभाग कुल मिला के पूछना चाहता है कि उनके पास कंपनियों में काम क्या होता है, आदमी कितने हैं और आखिर उनको विवेक पाल ने अपना फार्म हाउस क्यों हैंडओवर किया था। रोमाना
चलिए बाकी जो 5 सवाल हैं उन पर भी पहले नजर डाल लीजिए, उसके बाद ओम प्रकाश तिवारी तो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे उन सवालों का मकसद संदर्भ भी जानेंगे। 11वां सवाल हो सकता है, विवेक नागपाल ने अपनी कंपनी KHK होल्डिंग्स आपको क्यों दी? राजेश अग्रवाल नाम के सीए को जानती हैं? अगर जानती हैं तो फिर कैसे जानती हैं? आइसबर्ग ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप कैसे जानती हैं? इस कंपनी ने आपको पैसे क्यों दिए? और 15वां सवाल, एजिस डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी से आपके क्या संबंध हैं? तो ये वो सवालों की फहरिस्त हमने आपको दिखाई जो रखे जाएंगे लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव के दामाद शैलेश के सामने। ओम प्रकाश तिवारी का रुख करते हैं। ओम प्रकाश, ये जो राजेश अग्रवाल सीए का नाम सामने आ रहा है, ये पूरा क्या मामला है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होंगे रोमाना, क्योंकि राजेश अग्रवाल वो शख्स है जिसने इनकी कंपनी मिशेल में ब्लैक मनी को वाइट करा के भेजा, ऐसा आरोप लगाया गया है। राजेश अग्रवाल को फिलहाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया और ये जो 5 सवाल होंगे ये मीसा भारती का आगे का भविष्य तय कर सकते हैं आयकर विभाग के सामने, क्योंकि मीसा भारती को इन सवालों के जवाब में बताना पड़ेगा कि राजेश अग्रवाल जो पैसा लाए थे वो कहाँ से लाए थे और आखिर विवेक नागपाल ने किस आधार पर उनको अपना फार्म हाउस हैंड ओवर किया था। रोमाना, ये आइसबर्ग ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम सामने आ रहा है, एजिस डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी का नाम सामने आ रहा है, इसे लेकर किस तरीके के आरोप लगे हैं अब तक मीसा भारती और उनके पति शैलेश पर? ओम प्रकाश, देखिए, ये जो 2 कंपनियां हैं ये वो कंपनियां हैं जहां से अनसिक्योर्ड लोन या किसी ना किसी रूप में पैसा मीसा भारती और शैलेश को मिला है। तो आयकर विभाग जानना चाहता है कि ये आखिर ऐसी कौन सी कंपनियां हैं, इनके साथ आपने क्या काम किया है, इन्होंने किस चीज़ के बदले आपको पैसा दिया है, या ये भी फिर शेल कंपनियां मान ली जाएँ जिनका आपने कोई काम नहीं किया है लेकिन वहाँ से आपको पैसा आया है। तो कुल मिलाकर जो कंपनियाँ वो शेल कंपनी है या उनका आपने कोई काम किया है, इस बारे में आयकर विभाग इन दोनों से जानना चाहता है। रोमाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल पूछताछ करेगा आयकर विभाग लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव के दामाद शैलेश से। जो सवाल है उसकी फहरिस्त हमने आपको दिखाई और एबीपी न्यूज के पास ये जो सवाल हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल क्या होंगे हमने आपको बताया। लालू की बेटी दामाद पर आरोप की फर्जी कंपनियों के जरिए उन्होंने पैसे लिए और फिर उस पैसे से दिल्ली के पॉश इलाकों में फार्म हाउस खरीदे हैं। तो लालू की बेटी दामाद जिनसे कल पूछताछ होगी, कैसे खरीदे फार्म हाउस, ये सबसे बड़ा सवाल। ये पूछताछ आयकर विभाग करेगा लालू की बेटी और दामाद से। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।